हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, आज चैप्टर पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज डेली हम 50 क्वेश्चन डाल रहे हैं यूट्यूब पर। आज बायोलॉजी का जो 100 क्वेश्चन डाल चुके हैं, 2 वीडियो उसका पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। आज हम 101 से शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो जो वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड। यही से आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बताते नहीं, सिर्फ देख लेते हैं वीडियो। ठीक है फ्रेंड, डेली हम 50 क्वेश्चन डाल रहे हैं। आप लोग डेली देखिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। और इसका हम PDF भी कंटिन्यू थ्योरी का डाल रहे हैं हम टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़ान लोमड़ी क्या है? भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़ान लोमड़ी क्या है फ्रेंड? उड़ान लोमड़ी क्या है? एक चमगादड़ है। उड़ान लोमड़ी क्या है फ्रेंड? एक चमगादड़। ठीक है, क्वेश्चन 102 देख लेते हैं। स्तनधारी जानवरों का क्या होता है? स्तनधारी जानवरों में क्या क्या होता है फ्रेंड? स्तनधारी जानवरों में देखिए 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी जानवरों में 4 कक्षीय हृदय होता है। और पिछले दिन हम क्या डिस्कस किए थे? एम्फीबियन यानी कि उभयचर। उभयचर में कितना होता है फ्रेंड? 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, क्वेश्चन 103 स्तनपाइयों में क्या होता है? स्तनपाइयों में देखिए बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होते हैं। बालों के साथ क्या होता है? ग्रंथि वाली त्वचा होती है। क्वेश्चन 104 निम्न में से किस पशु में छोटी आंत की लंबाई सबसे छोटी होती है? छोटी आंत की लंबाई जो है सबसे छोटी होती है तो शेर में होता है। देखिए शेर में जो जानवर मांस खाता है ना, उसके आंत की लंबाई क्या होता है फ्रेंड? छोटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन 105 देख लेते हैं। हाथी भालू गेंडा किस जाति के जीव हैं? हाथी भालू गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो स्तनधारी हो जाएगा। क्वेश्चन 106 मनुष्य मैमेलिया यानी कि मनुष्य स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं, जिसमें से निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? वह कौन सा है? देखिए छिपकली तो नहीं आएगा, और चूहा, बिल्ली और सुअर तीनों क्या करते हैं? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभी दूध पिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 107 वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है फ्रेंड। अब देखिए हिरन, गाय, हाथी तीनों स्तनधारी हो गया। और सांप जो क्या हो गया? सांप किस में आ गया फ्रेंड? सरीसृप के अंतर्गत आ गया। क्वेश्चन 108 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? कौन सा जानवर प्राध्वनिक उत्पन्न कर सकता है फ्रेंड? पारपोइसेस जो है ना, प्राध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। देखिए डॉल्फिन भी प्राध्वनिक उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 109 विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है फ्रेंड? चीता। चीता जो है ना सबसे तेज जमीनी जानवर है। क्वेश्चन 110 मछलियों के हृदय कितने कक्ष के होते हैं? मछलियों के हृदय में क्या होता है फ्रेंड? 2 ही कक्ष होता है। एम्फीबियन में 3 और क्या स्तनधारी में 4। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 111 निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है फ्रेंड? ये जो है विशेषता नहीं है। बाकी देखिए मत्स्य वर्ग में क्या होता है? यानी कि उपास्थि या अंततः कंकाल होता है। गड़फड़ों द्वारा सांस लेता है। सल्क के साथ बहाय कंकाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन 112 निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होता है? किसके हृदय में केवल 2 कक्ष? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत रेहू आता है। और मछलियों में कितना कक्ष होता है फ्रेंड? 2 ही कक्ष होता है। तो आप इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 113 चलते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और देखिए आप लोग का भी रिवीजन होते रहेगा इससे। ठीक है, आपका ही फायदा है इससे। क्वेश्चन 113 नहीं इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीनों से भिन्न है? इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है ना बाकी 3 से भिन्न है फ्रेंड। बाकी 3 से भिन्न। समुद्री घोड़ा बाकी 3 से भिन्न है। समुद्री घोड़ा एक तरह का मछली है। और देखिए ये जो है रेप्टाइल के अंदर ये एम्फीबियन आ गया। और ये देखिए वो एम्फीबियन हो गया। और ये रेप्टाइल के अंतर्गत आ गया। देखिए ये अब इस तरह से इसको डिस्कस करें। मगरमच्छ पानी और ज़मीन पर दोनों पे रह सकता है। कछुआ भी रह सकता है, मेढक भी रह सकता है। लेकिन समुद्री घोड़ा एक मछली है जो पानी में सिर्फ रहेगा।
114 सबसे जहरीली मछली कौन सा है? सबसे जहरीली मछली कौन सा है फ्रेंड? फफ्फर मछली। फफ्फर मछली जो है सबसे जहरीली मछली। फफ्फर मछली क्या है? सबसे जहरीली मछली है। फफ्फर मछली सबसे जहरीली मछली है। क्वेश्चन 115 नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्पों का स्थान रिक्त स्थान भरिए। तो डे से एक सही मछलियाँ हैं। कौन सा है यहाँ? डॉग फिश। डॉग फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, ये सब क्या है फ्रेंड? ये सब क्या है? रियल मछलियाँ, ठीक है, एक सही में मछली है। और जैसे कि जेली फिश हो गया, कैटल फिश हो गया, ये सब जो है ना मछली नहीं है। क्वेश्चन 116 गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपना शरीर का तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रक्त वाला जंतु क्या करते हैं? शरीर का तापक्रम एक सा बनाए रखते हैं। क्वेश्चन 117 निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन है? कौन सा एक वास्तविक मीन है फ्रेंड? कैट फिश। कैट फिश जो है ना एक वास्तविक मीन है। कैट फिश जो है एक वास्तविक मीन है। डॉग फिश एक वास्तविक मीन है। समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मीन है। इस तरह से आपको याद रखना है। बार बार देखिए हम रिवीजन करवा रहे हैं, इससे आप लोग को याद हो जाए। जैसे कि किताब में इस तरह से आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, इसीलिए वीडियो देखने से होता है कि ज़्यादा याद होता है। क्वेश्चन 118 निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? डॉग फिश। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? कौन सा एक समुद्री घोड़ा एक मछली? देखिए अभी हम 3-4 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, बीपीएससी प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन 120 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है। अब देखिए जो सही है उसको हम डिस्कस करते हैं। गोल कृमि में कोई प्रसंचरण नहीं होता है, ठीक है। गोल कृमि में कोई प्रसंचरण नहीं होता है, ठीक है। और अस्थि मछलियों में बतास्य आमतौर पर विद्यमान होता है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। ये तीनों सही है। क्वेश्चन 121 निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? कौन सा मछली नहीं है? स्टार फिश मछली नहीं है। स्टार फिश जो है मछली नहीं है। देखिए सुनने में लग रहा है स्टार फिश, हम लोग कितना अच्छे स्टार फिश सुनते हैं, लेकिन ये मछली नहीं है। और फिर समुद्री घोड़ा मछली है, डॉग फिश मछली है, ठीक है, ये सब मछली है। अब देखिए सा फिश मछली है, गिटार फिश मछली है, पाइप फिश सब मछली है। लेकिन स्टार फिश सुनने में कितना मछली है, लेकिन मछली ना है। यही सब क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम। इसलिए स्टार फिश मछली नहीं है, सब भी ध्यान रखना है। डॉग फिश मछली हैं, समुद्री घोड़ा मछली हैं, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 122 निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी कौन सा है फ्रेंड? बैल। बैल जो है ना स्तनपायी है। क्वेश्चन 123 उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है फ्रेंड? चमगादड़। चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है। क्वेश्चन 124 निम्नलिखित में से कौन से अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते हैं? कौन से मछली अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते? एक किडना। एक किडना। एक किडना जो है अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं देता है। क्वेश्चन 125 उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? जैसे कि यहाँ पे बताया था कौन सा इसमें स्तनधारी है। स्तनधारी कौन सा दिख रहा है फ्रेंड? बैल इसमें बच्चे देते हैं, और कंगारू, ठीक है, बैल और कंगारू क्या करते हैं फ्रेंड? बच्चे देते हैं। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं 1 और 3 में क्या है। इसमें सीधे यहाँ क्या बोल रहा है? एक अंडे देते हैं, एक अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते। इसमें इसे ये हो गया। और वहाँ पूछ रहा है क्या? एक क्या है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है फ्रेंड? उपयुक्त में से स्तनधारी कौन सा? स्तनधारी क्या है? 1 और 3। 1 और 3 स्तनधारी हैं। तो इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? एक किडना और से ही क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। एक किडना और से ही क्या है? स्तनधारी है। क्वेश्चन 126 नीलगाय निम्नलिखित में से कुल किस कुल में आता है? नीलगाय किस कुल में आता है? हिरण। नीलगाय हिरण के कुल में आता है। क्वेश्चन 127 ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है फ्रेंड? ऑक्टोपस एक मृदु कपची मोलास्का है। ऑक्टोपस एक मृदु कपची मोलास्का है। क्वेश्चन 128 सबसे बड़ी ओकशेरुकी क्या है? सबसे बड़ी ओकशेरुकी क्या है? स्क्विड। स्क्विड क्या है? सबसे बड़े ओकशेरुकी हैं। ओकशेरुकी हैं। 129 डॉल्फिन वर्गीकृत किया। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किया जाता है? स्तनी में। डॉल्फिन डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किया है। डॉल्फिन 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 किसमें वर्गीकृत किया जाता है? स्तनी में। क्वेश्चन निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील किस जाति का है फ्रेंड? स्तनपायी। सील किस जाति का है? स्तनपायी। सील किस जाति का है? स्तनपायी। क्वेश्चन 131 एम्फीबियन क्या एम्फीबिया बताता है? एम्फीबिया क्या बताता है फ्रेंड?
एम्फीबिया क्या होता है? जल और स्थल दोनों जगह पर रहने वाले पशुओं को। ठीक है। क्वेश्चन 132, निम्न गुणों में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना मनुष्यों को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। क्वेश्चन 133, निम्न जानवरों में से कौन सा दांत वाले बैलों में विशालतम है? दांत वाले बैलों में कौन सा विशालतम है फ्रेंड? स्पर्म बैल। स्पर्म बैल क्या है? दांत वाले बैलों में सबसे विशालतम है। क्वेश्चन 134, जलीय प्राणी जिसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करते हैं? मछलियां जलीय प्राणी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं फ्रेंड? अमोनिया के रूप में करते हैं। कोई भी जलीय प्राणी हो वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करता है? अमोनिया के रूप में। उसे जलीय प्राणी मछली हो गया तो किस रूप में करेगा? मछली किस रूप में करेगा? अमोनिया के रूप में। ठीक है। हम लोग किस के यानी कि स्तनधारी किस रूप में करते हैं? यूरिया के रूप में करते हैं। इस तरफ ध्यान रखना है। क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? इनमें से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है फ्रेंड? जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक क्या होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। देखिए फ्रेंड, छोटे यूट्यूबर को तो कोई सपोर्ट करता नहीं है जल्दी से, ठीक है, और बड़े यूट्यूबर को सब सपोर्ट करता है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा, कभी कभी शेयर जरूर किया कीजिएगा। ठीक है। आप ही लोग का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन 136, अनऑक्सीशोषण के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। अनऑक्सीशोषण के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? पहले ग्लूकोज का। ग्लूकोज में देखिए, ग्लूकोज को तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? तो इथेनॉल में टूटेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ATP में टूटेगा। ठीक है। क्वेश्चन 137, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा है? क्या हो जाएगा फ्रेंड? पायरूवेट हो जाएगा। पहले चरण में क्या होता है? पायरूवेट उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 138, मछलियों में रक्त परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत पहचान है। तो देखिए, मछलियों में यहाँ पे आप गलत कौन सा है फ्रेंड? ये गलत है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये गलत है। अब देखिए क्या क्या सही है। गिल्स से रक्त बाकी हिस्सों में भेजे जाते हैं। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करते हैं। निलय से रक्त केवल कोलोम में जाते हैं। क्वेश्चन 139, मानव शरीर में पायरूवेट का ऑक्सी विखंडन कहाँ पर होता है? मानव शरीर में पायरूवेट का ऑक्सी विखंडन कहाँ पर होता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है फ्रेंड। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। वहाँ देखिए 1000+ बुक का PDF दे रखे हैं। कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, सारा का सारा वहाँ मिल जाएगा। कोई भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सर, कोई भी किसी का हो, यानी कि सबका मिल जाएगा वहाँ टेलीग्राम पर चैनल पर। ठीक है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मानव शरीर में पायरूवेट का विघटन ऑक्सीकरण कहाँ होता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 144, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है किसमें? घोंघा में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन 141, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। तापमान हो जाएगा, लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 142, निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड घोंघा। घोंघा में क्या होता है? लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है। जन्म के बाद। एक क्वेश्चन 143, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है फ्रेंड? त्वचा जो है, केचुआ किससे के द्वारा सांस लेता है फ्रेंड? केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है। ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए ग्रुप डी में पूछ लिया था 2022 में। क्वेश्चन 144, कुछ जंतुओं जैसे पेड़ पौधे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? कुछ जंतुओं जैसे पेड़ पौधे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? क्या व्यक्त करता है फ्रेंड? अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है।
जैसा आंसर ए है, देख लेते हैं में क्या है। लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। लिंग आनुवांशिक रूप से क्या होता है फ्रेंड, जो जो अपना लिंग बदल सकता है वो क्या होता है, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन 145 देख लेते हैं क्या है। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। अलैंगिक प्रजनन के कौन सा उदाहरण है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन की उदाहरण नहीं है, ठीक है। और बाकी दो खंडन और मुकुलन जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। क्वेश्चन 146, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण की सूचक है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है फ्रेंड, इकोलाई कॉलीफॉर्म। इकोलाई कॉलीफॉर्म जो है ना, इकोलाई कॉलीफॉर्म जल प्रदूषक का सूचक है। क्वेश्चन 147, निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है, किस विकल्प में नामांकन ए और बी उसके कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है। अब देखिए ये अमीबा है फ्रेंड, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अमीबा है ये। अमीबा है जो बोल रहा है ए और बी जो है, और चित्र में जो ए और बी है क्या दर्शा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी 2022 में। अब देखिए ए और बी क्या दर्शा रहा है, ये है बी यहाँ पे। अब देखिए ए और बी क्या दर्शा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड पदार्थ, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण, खाद्य राजधानी। देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये है। और इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हम पीडीएफ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड। हम डेली पहले इसका प्रीवियस ईयर करा देंगे, उसके बाद हम थ्योरी कराएंगे, ठीक है। और डेली इस कम कराएंगे, आप लोग अच्छे से करते जाइए। तब तक रेलवे का भी एग्ज़ाम भी नहीं है, और रेलवे के एग्ज़ाम आते आते हम लोग सारा कवर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।